गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। और बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 11 का इंग्लिश स्कोर का सेट 3 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 का मॉडल सेट का है। और इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके 2023 के एग्जाम में आने की पूरी संभावना होगी। मार्केट में इन्हीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मॉडल सेट बना करके जो मार्केट में बेचा जा रहा है। तो बच्चों, अब बिना देरी किए हम लोग जो है सो मॉडल सेट 3 जो है उसको कंप्लीट करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 17 अप्रैल से आपका एग्जाम शुरू है और इसलिए आप लोग इस वीडियो को बड़ा गौर से, और मेरे ख्याल से कि इंग्लिश कोर का जो 17 अप्रैल का एग्जाम है झारखंड बोर्ड में, ये 5 का 5 मॉडल सेट जो भी है 5-6 अपलोड किया हुआ है हमारे चैनल पे। इसको अच्छे से आप क्या करें, केवल सुन लें, पढ़ लें, समझ लें और एग्जाम देने चले जाएं। डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करके आएंगे आप अपने एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए दिया हुआ है हमारा पैसेज, क्या कहता है? इंडिया इज होम ऑफ टाइगर्स। ठीक है, इंडिया जो है वो बाघों का घर है। एंड एवरी ईयर लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर किल्ड बाय दीज एनिमल। ठीक है, और प्रत्येक साल लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर किल्ड, यानी बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है मारे जाते हैं बाय दीज एनिमल, इन जानवरों के वजह से। द टाइगर प्रीफर वाइल्ड एनिमल। जो टाइगर है वो क्या है? जंगली जानवर है। दैट इट फाइंड्स इन द फॉरेस्ट, जो कहाँ पाया जाता है? फॉरेस्ट में पाया जाता है। बट समटाइम व्हेन अ टाइगर हैज़ बिकम ओल्ड, किंतु जब कभी टाइगर बूढ़े हो जाते हैं, है ना, इट इज़ नो लॉन्गर स्ट्रोंग एनफ, वो ज़्यादा मजबूत, वो ज़्यादा ताकतवर नहीं रह पाते हैं टू कैच एंड किल द एनिमल्स टू लाइक टू फीड ऑन। है ना, जो टाइगर बूढ़े हो जाते हैं जब कभी, तो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो एनिमल्स को पकड़ सके, उसको मार सके और उसका भोजन कर सके। इट इज़ ईजियर फॉर इट टू किल ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग के लिए, है ना, देखिए, इट इज़ ईजियर फॉर इट टू किल ह्यूमन बींग्स, और उसके लिए ह्यूमन बींग को मारना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। एंड वेन इट हैज़ वंस टेस्टेड ह्यूमन फ्लैश, और एक बार वही बूढ़ा शेर जो है जंगली जानवरों को नहीं मार पाएगा क्योंकि वो तो तेज भागता है और इतनी तेज वो बूढ़ा शेर भाग नहीं पाएगा। लेकिन ह्यूमन बींग जो है उतना तेज नहीं भाग पाता जानवरों के जैसा, तो ये बूढ़ा शेर लोग जो है सो ह्यूमन को जो है सो किल कर देते हैं, मार लेते हैं। और एक बार अगर उसका, है ना, ह्यूमन का जो फ्लैश है, यानी कि जो मांस है, अगर वो टेस्ट कर लिया, इट गोज ऑन किलिंग मैन और वोमेन एंड चिल्ड्रेन फॉर फूड, तो वो भोजन के लिए मेन, वोमेन और चिल्ड्रेन को मारना क्या करता है? शुरू कर देता है। चलिए, अब इस पैसेज के आधार पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको देखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न कहता है विच कंट्री इज द होम ऑफ द टाइगर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंडिया। व्हाट डू टाइगर फीड अपॉन इन द फॉरेस्ट? टाइगर जो है फॉरेस्ट में, अब उसका भोजन क्या होता है? तो वाइल्ड एनिमल्स, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। व्हेन डज द टाइगर बिगिन टू किल अ मैन? तो क्या होता है, देखिए, व्हेन डज अ टाइगर, कहता है टाइगर जो है मानव को मारना कब शुरू करता है, आदमी को मारना कब शुरू करता है? तो व्हेन अ टाइगर ग्रोज ओल्ड एंड वीक, जब टाइगर जो है बूढ़ा हो जाता है और कमजोर हो जाता है, तब जो टाइगर मैन को मारना शुरू करता है। कहता है इट इज इजियर फॉर अ टाइगर टू किल ह्यूमन बींग, यानी टाइगर को ह्यूमन बींग को मारना क्या होता है? आसान हो जाता है। प्रश्न नंबर 5 कहता है व्हाट डू फ्लैश इन द पैसेज मीन? तो फ्लैश का मीनिंग क्या होता है? मीट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 6 पे चलेंगे। वाइल प्रिपेयरिंग नोट्स विच इज नेवर यूज्ड? तो जब भी हम नोट्स प्रिपेयर करेंगे, हम कभी भी कंप्लीट सेंटेंस को नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसको हम शॉर्टकट तरीके से पॉइंट में लिखेंगे नोट्स को, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 पे नोट्स शुड बी इन फॉर्म, किस फॉर्म में होना चाहिए? शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 पे चलेंगे। टाइप ऑफ इनविटेशन आर 2 टाइप्स, फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन, ठीक है। फॉर्मल इनविटेशन आर ऑलवेज रिटर्न इन थर्ड पर्सन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है वेयर इज डेट प्लेस इन लेटर टू द एडिटर? है ना, लेटर टू द एडिटर को अगर हम लेटर लिखते हैं, मतलब लेटर में डेट को कहाँ लिखा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इन बिटवीन सेंडर एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस। प्रश्न नंबर 11 कहता है क्या कि क्रिएटिव राइटिंग डज नॉट इंक्लूड, इसका सही जवाब होगा डिलीवरिंग स्पीच, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ राइटिंग? तो एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स जो हम देते हैं वो देते हैं किसमें? स्पीच राइटिंग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। कहता है मॉडल्स आर, तो मॉडल होता क्या है?
हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। डैश। अब कहता है यहाँ पे 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है डैश आई कम इन, यहाँ तो होगा इसका आंसर होगा मे आई कम इन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 15 में कहता है आई डैश सिंस मॉर्निंग, तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। कोलंबस अमेरिका, तो कोलंबस ने चूंकि अमेरिका की खोज की है, ये समय बीत चुका है, तो इसका सी होगा ऑप्शन डिस्कवर्ड अमेरिका। प्रश्न नंबर 17 में चलेंगे। यहाँ पे एक देखिए क्वेश्चन दिया हुआ उल्टा पुल्टा पजल करके, है ना। द टू थीव्स यस्टरडे काउच पुलिस, यहाँ पे उल्टा पुल्टा पजल किया हुआ है, ठीक है ना। इसको सही तरीके से सेंटेंस को क्या करना आपको बनाना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए द पुलिस काउच टू थीव्स यस्टरडे, बाकी सब जो उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। सेक्शन डी में चलेंगे। यहाँ पे देखिए एक लिटरेचर में आपका एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है पोयम का, ठीक है ना। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड सेम लैंड, ही स्पीक आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ विच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। अब इसको पढ़ने के बाद आपको ये सवाल पूछा जा रहा है कि नेम द पोयम एंड द पोएट, तो ये तो फिक्स है कि इसका जो पोयम का नाम है वो है फादर टू सन, और इसके राइटर कौन है, एलिजाबेथ जेनिंग्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 में चलेंगे। बोथ ऑफ देम मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब, इसका ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 20 कहता है द फादर एंड सन हैव नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, सी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 21 पे चलेंगे। दे मस्ट एक्सटेंडेड देयर हैंड टू फॉरगेट द पास्ट, ठीक है, अतीत को भूल करके ये दोनों जो है अपने एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 22 कहता है व्हाट हैज नॉट चेंज्ड, तो द सी, सी जो है चेंज नहीं होता, ये किसका है, ये चाइल्डहुड नामक जो आपका चैप्टर है उसका दिया हुआ है, ठीक है। आगे कहता है, नहीं चाइल्डहुड का नहीं, ये मेरे ख्याल से जो इसमें डोली और बेटी का जो स्टोरी है ना, मतलब उसका दिया हुआ है, ध्यान से उतर रहा है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है विच सीजन हैज मेंशन इन दिस पोयम, तो ऑटम सीजन का जिक्र किया गया है। 24 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है द मोमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच कंपेयर टू, जो मोमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच जो बर्ड है उसको किससे कंपेयर किया गया है, तो द मोमेंट ऑफ अ लिजार्ड। प्रश्न नंबर 25 कहता है आफ्टर द बर्ड फ्लाई अवेज द लेबनम ट्री बिकम्स, जब गोल्डफिश जो बर्ड है वो जो फ्लाई अवे जब उड़ जाती है तो लेबनम ट्री जो है वो कैसा हो जाता है, तो ऑप्शन बी एम्प्टी एंड साइलेंट अगेन हो जाता है। प्रश्न नंबर 26 कहता है कि इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विदाउट रेन सीड्स विल रिमेन, तो बिना पानी के, बिना वर्षा के सीड्स क्या होगा, हिडन एंड अनबोर्ड, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 27 कहता है व्हाट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, तो इसका सही जवाब होगा लोस्ट चाइल्डहुड, एक नवजात शिशु के चेहरे के पीछे क्या छुप जाता है, हमारा बचपना छुप जाता है। हु डिड अपीयर लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, सही जवाब होगा नैटर्स ग्रैंडमदर। प्रश्न नंबर 19 कहता है द क्रू मैन लैरी विगिल वॉज एन अमेरिकन, ठीक है, ऑप्शन ए नंबर इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 30 कहता है डैश वॉज द लास्ट ईयर ऑफ पावरफुल इजिप्शियंस डायनेस्टी, तो कौन था लास्ट ईयर या सक्सेसर, ऑप्शन बी होगा सही जवाब किंग टूट। प्रश्न नंबर 31 पे चलेंगे व्हाट डज टूटनखामुन मीन इन डिस्कवरी टट द सागा कंटिन्यूअस, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लिविंग इमेज ऑफ आमून। प्रश्न नंबर 32 पे चलेंगे हु इज द ऑथर ऑफ लैंडस्केप ऑफ द सोल, तो इसका सही जवाब क्या होगा, देख लीजिए लैंडस्केप ऑफ द सोल का सही जवाब खुशवंत सिंह, टेड ह्यूज, नानी पालखीवाला या फिर नथाली ट्रॉव रॉय, इन चारों में से कोई एक होगा, तो इसका सही जवाब होगा खुशवंत सिंह तो पहला हो गया, ठीक है, टेड ह्यूज नानी पालखीवाला और नथाली ट्रॉव रॉय। तो ये लैंडस्केप का जो है मेरे को ध्यान से आ नहीं रहा है, मैं प्रयास करता हूँ याद करने का, इसका सही जवाब लैंडस्केप का लैंडस्केप ऑफ द सोल का जो इसका सही जवाब होगा वो होगा बच्चों नथाली ट्रॉव रॉय होगा इसका सही जवाब, ठीक है, नथाली ट्रॉव रॉय। प्रश्न नंबर 33 पे चलेंगे द कंसेप्ट ऑफ आर्ट बर्ड इन 1940s वाज मुटेड बाय जीन डफेट, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 34 कहता है हु सेड वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम द आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर
चिल्ड्रेन। यह कथन किसका था? मिस्टर लेस्टर ब्राउन का था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 35 कहता है द लेटर हैज नॉट येट अराइव्ड एंड फ्रैंक फाइंड्स टैप्लो वेटिंग, लेटर रेफर इज टू ब्रोकर हैरिस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 36 पे चलेंगे। फ्रॉम वेयर डिड गंगाधर पंत स्टार्ट हिज जर्नी, तो इसका स्टार्ट किया जाता है पुणे से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 37 क्वेश्चन नंबर कहता है डेनियल एंड नरेटर वर हेडिंग टुवर्ड्स माउंटेन कैलाश टू कंप्लीट द कोरा, सी इसका सही जवाब होगा। व्हाट डिड आरम सी व्हेन लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर जो है आरम जो है वो किसे देखता है, क्या देखता है? देखता है वो कि ही सॉ मुराद सिटिंग ऑन अ हॉर्स, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। हु वॉज जॉन बैरो, तो जॉन बैरो कौन होता है? एक फार्मर होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 40 कहता है हु इज द नरेटर ऑफ द एड्रेस, तो द एड्रेस का जो नरेटर होता है कौन होता है? ऑप्शन बी डॉक्टर्स ऑफ मिसेस एस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 41 क्वेश्चन पे चलेंगे, कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज ऑफ रंगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होसाहली। कहता है अगला प्रश्न हु वॉज अर्नेस्ट विल, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए डॉक्टर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 43 क्या कहता है विच कैरेक्टर डू नॉट मैच मिसेस पियर्सन, ठीक है, तो कौन सा कैरेक्टर मिसेस पियर्सन का मैच नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन होगा डी अ स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग कैरेक्टर। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है द किंग lost his crown under the ark because the ark built was too low, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। और 45वां प्रश्न नंबर क्वेश्चन कहता है कि who was hanged finally, है ना, फाइनली जो किसको लटकाया गया? द किंग, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ पे 45 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करवा दिया गया है मॉडल सेट का 3 का 2019 का, जो 2023 के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही क्या होगा इंपॉर्टेंट तो होंगे। तो आप इसको मन लगाकर अच्छे से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे और दिमाग में बसा लेंगे, ठीक है। अगर यह वीडियो पसंद लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तब तक मन लगाकर आप लोग पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।